आइए इस सेशन में हम विंडोज़ 10 के इंटरफेस के बारे में जानकारी लेते हैं। इंटरफेस से अर्थ उन एलिमेंट्स के साथ है जिनसे हमें कार्य लेना है, जिनके द्वारा विंडोज़ 10 में हमने कार्य करना है। विंडोज़ 10 के इंटरफेस में काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसके अलावा विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के भी काफ़ी सारे फीचर्स इसमें पहले से शामिल किए गए हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं और पहली बार उसे ऑन करते हैं विंडोज़ को, तो आपके सामने विंडोज़ 10 का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस उपलब्ध होता है जिसे डेस्कटॉप कहते हैं। आपके पास कंप्यूटर ऑन होने के पश्चात जो सबसे पहली स्क्रीन उपलब्ध होती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नीचे वाली पट्टी यदि आप देखें, यहाँ से लेकर बिल्कुल लास्ट तक, ये सारी बार टास्क बार कहलाती है। टास्क बार में काफ़ी सारे बटन्स उपलब्ध हैं, काफ़ी सारे सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सेक्शन है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे यदि आप क्लिक करें एक बार, तो आपके पास स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। स्टार्ट मेन्यू यहाँ दो भागों में विभाजित है। सबसे पहले ये लेफ्ट सेक्शन है जो बिल्कुल विंडोज़ 7 जैसे मेन्यू जैसा दिखाई देता है। यदि आप राइट हैंड साइड वाले मेन्यू को देखें तो यह बिल्कुल विंडोज़ 8 के एप्स मेन्यू जैसा है। विंडोज़ 10 में जो एप्स शामिल की गई हैं उन्हें यूनिवर्सल एप्स भी कहते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो काफ़ी सारी एप्स टाइल्स के रूप में हैं, जैसे कि यहाँ एक्सबॉक्स जैसा एक ऐप है जो टाइल्स मेन्यू के रूप में है। परंतु सबसे अच्छी बात यह है कि बिना ऐप को खोले ही आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कि उसके भीतर क्या है और वो किस प्रकार की जानकारी आपको देना चाहता है। जैसे यहाँ पे एक्सबॉक्स एक गेम को रिप्रेजेंट करती है ऐप, वहीं पे यहाँ पे ये वाली ऐप न्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार आप अलग अलग ऐप्स को खोले बिना ही देख सकते हैं वो कौन सी जानकारी आपको देना चाहती है। जो ऐप्स इस प्रकार से स्लाइड शो चलाकर आपको जानकारी देती हैं उन्हें लाइव टाइल्स भी कहते हैं। आप इन लाइव टाइल्स का साइज भी चेंज कर सकते हैं, इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स इन लाइव टाइल्स के साथ अटैच हैं। इस प्रकार से यदि हम स्टार्ट मेन्यू को देखें तो स्टार्ट मेन्यू में लेफ्ट साइड पे बिल्कुल 7 जैसा इंटरफेस दिया गया है और राइट हैंड साइड पे विंडोज़ 8 जैसे फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में यदि आप किसी ऐप को खोलना चाहते हैं तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और यहाँ पे आप अपनी ऐप को ऑल ऐप्स में से जाकर चुन सकते हैं। यहाँ पे आपको वो सभी ऐप्स मिल जाएंगी जो आपके विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, वो सभी ऐप्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ एक नया फीचर यदि आप देखें तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट किया गया है ऐप्स को। जैसे ए वाली ऐप्स पहले दिखाई गई हैं, फिर सी से जो नाम है ऐप्स के उनकी जानकारी दी गई है। इस प्रकार अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट किया गया है ऐप्स को। यदि आप वापस जाना चाहते हैं तो बैक बटन पर क्लिक करें, यहाँ से आप फिर से वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ ऊपर की तरफ ध्यान दें, जिस यूज़र नेम से मैंने लॉगिन किया है उस यूज़र का नाम यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बेस्टो के नाम से यूज़र है जिसके नाम से मैंने लॉगिन किया है। इसी तरह से आप किसी भी ऐप को खोलने के लिए टाइल्स मेन्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप्स पहले से शामिल किए गए हैं। आप चाहें तो किसी भी ऐप को यहाँ पे पिन भी कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी मनपसंद ऐप पे जाएं, राइट क्लिक करें और पिन टू स्टार्ट करें। पिन टू स्टार्ट करते ही वो ऐप आपके पास टाइल्स मेन्यू में जुड़ जाएगी। यहाँ पे आप किसी भी ऐप को सिर्फ क्लिक करने भर से खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ मेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल ऐप मेरे पास खुल जाएगी। क्योंकि मैंने ईमेल को अभी सेटअप नहीं किया है यहाँ पे, इसलिए अभी ईमेल मेरे पास नहीं खुला है। परंतु यदि मैं इसको सेटअप करने के पश्चात खोलूँगा तो मेरी सारी मेल्स यहाँ पे दिखाई देंगी। ऐप को बंद करने के लिए आप क्लोज बटन का प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए आप कीबोर्ड के विंडोज़ बटन का प्रयोग भी कर सकते हैं। मुख्यतः ये बटन कीबोर्ड के लेफ्ट साइड नीचे की तरफ कंट्रोल और अल्टर की के बीच में उपलब्ध होता है। यह कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पे भी उपलब्ध होता है अल्टर के पश्चात। यदि आप उस बटन को एक बार प्रेस करें तो स्टार्ट मेन्यू आपके पास खुल जाएगा और यदि आप दोबारा विंडोज़ बटन को प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू क्लोज हो जाएगा। इस प्रकार आप कीबोर्ड का प्रयोग करके भी स्टार्ट मेन्यू को ओपन और क्लोज कर सकते हैं।
डेस्कटॉप का दूसरा और इम्पोर्टेंट एलिमेंट टास्क बार पे ही है। स्टार्ट बटन के पश्चात एक सर्च टेक्स्ट बॉक्स यहाँ दिया गया है जो कोर्टाना का टेक्स्ट बॉक्स है। कोर्टाना एक नया फीचर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया। यह आपके लिए एक डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कार्य करता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं सर्च बॉक्स पे तो आपके पास कोर्टाना अवेलेबल हो जाता है। कोर्टाना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपसे बातचीत भी कर सकता है। आपके कंप्यूटर में, चाहे आप कंप्यूटर में जानकारी खोजना चाहें या इंटरनेट पे, वो भी आपके लिए खोज सकता है। आपको समय समय कैलेंडर के अनुसार रिमाइंडर भी दे सकता है और भी बहुत सारी जानकारियां आपको कोर्टाना यहीं पे अवेलेबल करवा सकता है बिना इंटरनेट ब्राउज़र खोले हुए। कोर्टाना की जानकारी हम आने वाले चैप्टर्स में अभी लेंगे। कोर्टाना के सर्च टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल साथ आपके पास टास्क व्यू रूप में एक बटन उपलब्ध है। टास्क व्यू एक नया फीचर है जो विंडोज 10 में ऐड किया गया है। इससे आप डेस्कटॉप पर जितनी भी एक्टिव एप्लीकेशंस हैं उन सबको एक साथ टास्क्स के रूप में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। जितनी भी टास्क्स मेरे पास एक्टिव है उन सबको मैं एक साथ अपने डेस्कटॉप पर देख सकता हूँ टास्क व्यू के द्वारा। जैसे ही टास्क व्यू पर क्लिक करता हूँ, जितनी भी एप्लीकेशंस, जितनी भी ऐप्स मेरे पास एक्टिव है वो सभी मेरी कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। और फिर जैसे ही मैं टास्क व्यू पर दोबारा क्लिक करता हूँ वे सभी ऐप्स फिर से वहाँ से हट जाती हैं। इस प्रकार आप टास्क व्यू से जितनी भी एक्टिव टास्क्स हैं उनको आप इकट्ठे ही डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब आप टास्क व्यू पर क्लिक करते हैं तो आप राइट हैंड नीचे की तरफ एक न्यू डेस्कटॉप के रूप में एक बटन उपलब्ध हो जाता है जिससे आप अपना एक वर्चुअल डेस्कटॉप बना सकते हैं। यदि आप न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक करें तो एक वर्चुअल डेस्कटॉप आपके पास और अवेलेबल हो जाता है डेस्कटॉप 2 के रूप में। जब आप माउस को डेस्कटॉप 1 पर लेके जाते हैं तो आपके सामने डेस्कटॉप 1 पर जितनी भी ऐप्स उस समय हैं वो सारी स्क्रीन पे दिखाई देंगी टास्क व्यू के रूप में। जब आप डेस्कटॉप 2 पर माउस लेके जाएंगे तो डेस्कटॉप 2 पर जितनी भी एप्लीकेशंस उस वक्त रन हो रही हैं वो सारी टास्क व्यू में दिखाई देंगी डेस्कटॉप पर। इस प्रकार आप एक से अधिक डेस्कटॉप के साथ काम कर सकते हैं एक ही समय में। इस प्रकार आप वर्चुअल डेस्कटॉप भी क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप्स के बारे में हम आने वाले सेशन में और जानकारी लेंगे। टास्क बार में अगला जो आइकॉन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज का। माइक्रोसॉफ्ट एज एक नया ब्राउज़र है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 के साथ लॉन्च किया है, जो नई खूबियों के साथ अवेलेबल है। विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने के पश्चात जब आप पहली बार डेस्कटॉप खोलते हैं तो यह आइकॉन ऑलरेडी आपकी टास्क बार पे पिन रहता है। यदि आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आप इस ब्राउज़र को खोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज काफ़ी सारी नई खूबियों के साथ लॉन्च किया है जिसमें ब्राउजिंग एक्सपीरियंस अलग ही है। यदि आप इसको प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत ही फास्ट ब्राउजिंग मिलती है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी खूबियां भी हैं, जैसे कि इसमें एक खूबी है नोट्स की। तो आने वाले चैप्टर्स में हम इसकी जानकारी भी लेंगे। टास्क बार में अगला आइकॉन फाइल एक्सप्लोरर के रूप में है। यदि आप फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करें तो आप अपने कंप्यूटर की अलग अलग लोकेशन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर की लेफ्ट साइड से आप अलग अलग लोकेशंस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपनी ड्राइव्स पे क्लिक करता हूँ, राइट हैंड साइड पे आप उन ड्राइव्स का कंटेंट देख सकते हैं। हम आने वाले चैप्टर्स में फाइल एक्सप्लोरर को अच्छी तरह से जानेंगे। यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ फाइल एक्सप्लोरर को। फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए आप स्टार्ट बटन का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप स्टार्ट बटन पर जाएं, फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करें और फाइल एक्सप्लोरर आपके पास खुल जाएगा। यदि आप बंद करना चाहते हैं तो फिर से क्लोज बटन से फाइल एक्सप्लोरर को क्लोज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सभी ऐप्स को विंडोज स्टोर से देना शुरू किया है। अगला आइकॉन जो हमारे पास यहाँ उपलब्ध है वो है विंडोज स्टोर का। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी ऐप्स को विंडोज स्टोर के जरिए देना शुरू किया है। आप विंडोज स्टोर पर जाकर अपनी मनपसंद ऐप्स को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐप्स वहाँ पे फ्री भी अवेलेबल हैं और काफ़ी सारी वहाँ पे पेड ऐप्स भी हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार उन ऐप्स को परचेज करके प्रयोग कर सकते हैं। विंडोज स्टोर की भी जानकारी हम लेंगे आने वाले चैप्टर्स में। टास्क बार के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे नोटिफिकेशन एरिया दिया गया है जहां से आपको समय समय पर विंडोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी पहले से दी गई हैं। जैसे यदि आप लैपटॉप प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में लैपटॉप
बैटरी का एक आइकॉन दिया गया है जो आपके बैटरी की चार्जिंग की जानकारी देता है। इसके अलावा पावर और स्लीप की सेटिंग्स भी यहाँ से खोल सकते हैं। यदि आप क्लिक करें तो सेटिंग्स में आपके पास पावर्स और स्लीप की सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहाँ से मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त आप यहाँ से ब्राइटनेस की सेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्लिक करते ही ब्राइटनेस बढ़ती चली जाएगी और फिर दोबारा क्लिक करने पर ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसी तरह से बैटरी सेवर को ऑन ऑफ कर सकते हैं यदि आपकी बैटरी कम है तो। अगला आइकॉन यहाँ पे वाईफाई की जानकारी देने वाला है। यहाँ पे यदि आप क्लिक करें तो आपके पास जितने भी वाईफाई कनेक्शंस अवेलेबल हैं उनकी जानकारी एक लिस्ट के रूप में आ जाएगी। जिस वाईफाई कनेक्शन से आप कनेक्ट करना चाहते हैं यदि आप उसको क्लिक कर दें तो आपके पास कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगला जो आइकॉन है वो स्पीकर का है। आप यदि यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ से साउंड की सेटिंग कर सकते हैं। आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। सबसे आखिरी बटन जो है वो है एक्शन सेंटर्स का। बिल्कुल एक नए रूप में एक्शन सेंटर यहाँ उपलब्ध है काफ़ी सारे फीचर्स के साथ। जब आप यहाँ एक्शन सेंटर बटन पर क्लिक करेंगे तो एक्शन सेंटर आपके पास ओपन हो जाएगा। एक्शन सेंटर में आपके पास काफ़ी सारी नोटिफिकेशन यहाँ ऊपर की तरफ दी जा रही है। यदि आप यहाँ देखें तो 2 नोटिफिकेशन मेरे पास यहाँ अवेलेबल हैं। इसी के अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बटन पहले से यहाँ दिए गए हैं। जैसे कि यदि आप विंडोज़ को टैबलेट मोड में चलाना चाहते हैं तो टैबलेट मोड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग कनेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऑल सेटिंग्स पर क्लिक करके सभी सेटिंग्स को भी खोल सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कोलैप्स करने के लिए मेन्यू को एक बटन दिया गया है। यदि आप क्लिक करें तो केवल 4 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स यहाँ पे दिखाई देंगी, जैसे टैबलेट मोड है, कनेक्ट, नोट और ऑल सेटिंग्स के रूप में। एक्सपेंड पे क्लिक करके दोबारा से सभी सेटिंग्स में यहाँ देख सकता हूँ। एक्शन सेंटर की खास बात यह है कि इसमें समय समय पर जितनी भी नोटिफिकेशन विंडोज़ की तरफ से रहती है वो सभी यहाँ आपके पास दिखाई देनी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल एक नए रूप में एक्शन सेंटर को पेश किया गया है। इसके अलावा सबसे पहले एक छोटा सा एरो का बटन है। यहाँ पे प्रेस करके आपके सभी हिडन आइकॉन्स की जानकारी भी आप ले सकते हैं जो इस वक्त सिस्टम ट्रे में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इंटेल के HD ग्राफिक्स के ड्राइवर की जानकारी है, वन ड्राइव की जानकारी है जिसमें मैंने अभी साइन इन नहीं किया हुआ, और इसी तरह से ई-लैन पॉइंटिंग डिवाइस की जानकारी भी यहाँ अवेलेबल है। यहाँ इसको दोबारा बंद करने के लिए आप फिर से हाइड कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपके पास कैलेंडर और डेट की जानकारी है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो विंडोज़ ने एक नए रूप में कैलेंडर और टाइम को शो किया है। यहाँ आप डेट और टाइम की सेटिंग्स देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो ऊपर की तरफ डेट की जानकारी दी गई, यदि यहाँ ऊपर की तरफ ध्यान दें तो टाइम की जानकारी दी गई है, नीचे की तरफ आपको मंथ की जानकारी दी गई है और फिर से नीचे की तरफ दिनों की जानकारी भी यहाँ दी गई है। पूरे महीने का एक कैलेंडर आपके सामने यहाँ शो किया गया है जो कि दिसंबर महीने का है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त आप डेट टाइम सेटिंग्स पे क्लिक करके एडवांस सेटिंग्स भी खोल सकते हैं डेट और टाइम से रिलेटेड, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ। बिल्कुल लास्ट में एक बटन दिया गया है जो शो डेस्कटॉप के नाम से है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो डेस्कटॉप पर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं मेरे सामने दिखाई देगी। यदि मैं इन सब एप्लीकेशंस को यहाँ से मिनिमाइज करके पीछे की तरफ देखना चाहता हूँ तो फिर से शो डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा तो डेस्कटॉप की पूरी स्क्रीन मेरे सामने वापस आ जाएगी, और फिर से यदि दोबारा क्लिक करूँगा तो फिर से वो सभी ओपन एप्लीकेशंस भी मेरे सामने आ जाएंगे। इस प्रकार मैं यहाँ से डायरेक्ट डेस्कटॉप देख सकता हूँ। यदि डेस्कटॉप में ऊपर वाले भाग में देखें तो यहाँ पे आपके पास एक बैकग्राउंड में एक पिक्चर दी गई है विंडोज 10 की। आप राइट क्लिक करके काफ़ी सारी सेटिंग्स यहाँ खोल सकते हैं जिसमें व्यू है, सोर्ट है, रिफ्रेश है, ग्राफिक प्रॉपर्टीज इत्यादि काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, और डिस्प्ले सेटिंग्स भी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मेरे पास डिस्प्ले सेटिंग्स खुल जाती है, परंतु अभी मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास रिसाइकिल बिन भी दिया गया है। यदि आप कंप्यूटर की किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। यदि मैं रिसाइकिल बिन को डबल क्लिक करके ओपन करूँ तो जितनी भी मेरे पास डिलीट की गई फाइल्स हैं वो सारी की सारी मुझे यहाँ दिखाई देंगी। रिसाइकिल बिन को क्लोज करने के लिए आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। जब भी आप अपनी विंडो को पहली बार खोलते हैं तो आपके पास कुछ इसी तरह की स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें किसी तरह का आइकॉन शामिल नहीं रहता।
परंतु यदि आप चाहें तो आइकॉन यहाँ पे बना सकते हैं। इसके लिए आप स्टार्ट पर जाएं, जिस ऐप का आप आइकॉन बनाना चाहते हैं उसको ड्रैग करते हुए बाहर ले आएं, आपके पास आइकॉन तैयार हो जाएगा। जैसे मैं वर्ड का आइकॉन बाहर चाहता हूँ तो ड्रैग करते हुए बाहर ले जाता हूँ। इस प्रकार मैं किसी भी आइकॉन को यहाँ पे बना सकता हूँ। हर एक आइकॉन किसी खास एप्लीकेशन का शॉर्टकट होता है। आप यहाँ से बिल्कुल एक तीर जैसा निशान दिया गया है कोने पे, ये जानकारी देता है कि ये किसी सॉफ्टवेयर का या किसी एप्लीकेशन का शॉर्टकट है। और ये जो आइकॉन आपके सामने है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट है। तो इस प्रकार आप अपने डेस्कटॉप पर अपनी सुविधा अनुसार शॉर्टकट्स बना सकते हैं। विंडोज़ 10 में जब आप ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ आइकॉन्स यहाँ पे स्वयं ही विंडोज़ के द्वारा दिखाए जाएंगे। विंडोज़ 10 में जब भी आप कोई नई ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसका आइकॉन स्वयं ही यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इस सेशन में हमने देखा कि हमारे डेस्कटॉप के कौन कौन से पार्ट हैं और किस किस पार्ट का मुख्य तौर पे क्या क्या काम है। आने वाले सभी चैप्टर्स में हम इन सभी एलिमेंट्स को और डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे ताकि विंडोज़ 10 को हम और अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाएँ।